सृष्टि की गहराइयों में, जहां देवता और असुर दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करते थे, एक समय ऐसा आया जब धरती पर अधर्म का भार असहनीय हो गया। महिषासुर मारा जा चुका था, पर अधर्म की जड़ें अब और गहरी हो चली थीं। देवताओं को एक नई चिंता सताने लगी, एक असुर, रक्तबीज, जिसने मृत्यु को परिभाषाओं से परे कर दिया था। रक्तबीज को ब्रह्मा से वरदान मिला था, यदि उसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिर जाए तो उसी क्षण उतने ही रक्तबीज और जन्म ले लेंगे। कोई भी अस्त्र, कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी, क्योंकि हर वार, हर बूंद नया राक्षस बनकर उभरती थी। देवताओं ने सभी प्रयास कर लिए। देवी दुर्गा स्वयं रणभूमि में उतरी, परंतु हर वार के साथ युद्ध और भयंकर होता गया। धरती पर चारों ओर रक्त ही रक्त बह रहा था। देवी दुर्गा ने जब देखा कि ये युद्ध बुद्धि और शक्ति से नहीं जीता जा सकता, तब उन्होंने अपने भीतर की उस ऊर्जा को बुलाया, जो केवल तब प्रकट होती है जब ब्रह्मांड खुद संकट में हो। वो क्षण शून्य सा था। आकाश शांत हो गया, वायु थम गई और देवी दुर्गा की भ्रिकुटी से प्रकट हुई। ओम करलांग बदनांग घोरांग मुक्त केशी चतुर्भुजांग कालिकांग दक्षिणांग दिव्यांग मुन्नुभाला विभूषितांग शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वसाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मां काली, वह न धैर्य थीं, न ममता, वह थीं शुद्ध विनाश। उनका स्वरूप इतना विकराल था कि देवताओं की दृष्टि तक न ठहर सकी। उनके बाल बिखरे हुए काले आंधियों की तरह उड़ रहे थे। उनकी जीभ बाहर, आंखें अग्नि के समान जल रही थीं। उनका चेहरा युद्ध का और उनकी चाल प्रलय का संकेत दे रही थी। जैसे ही मां काली युद्ध भूमि में उतरी, समय का प्रवाह बदल गया। रक्तबीज पर उनके पहले ही वार ने उसे विचलित कर दिया, और फिर मां काली ने उसका रक्त गिरने से पहले ही उसे पीना शुरू कर दिया। हर एक बूंद को अपनी जीभ से सोख लिया। कोई रक्त जमीन पर न गिरा, कोई नया राक्षस जन्म न ले सका। यह युद्ध नहीं था, यह नाश का महायज्ञ था। परंतु जब रक्तबीज मारा गया, तब भी मां काली का तांडव नहीं रुका। अब उनके भीतर केवल एक ही ऊर्जा थी, विनाश। उन्होंने जिस दिशा में कदम रखा, वहां जीवन नष्ट हो गया। देवताओं ने प्रार्थना की, याचना की, पर कोई असर न हुआ। तब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए एक ही रास्ता बचा। भगवान शिव स्वयं उस उग्रता के मार्ग में लेट गए। जैसे ही मां काली का पांव शिव के सीने पर पड़ा, उनके भीतर कुछ टूटा। एक झटका सा लगा। उन्होंने देखा, यह कोई और नहीं, स्वयं शिव है। उस क्षण वह विकराल रूप शांत हो गया। उनकी आंखों में क्रोध की जगह करुणा आ गई। उनकी जीभ भीतर चली गई। मां काली ने पहली बार स्थिरता को अनुभव किया। जब ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ता है, तब शक्ति जागती है। पर जब शक्ति अपने आप में ही प्रलय बन जाए, तब उसे शांत करने के लिए स्वयं शिव को उतरना पड़ता है। यही है काली और यही है शिव, संतुलन का अंतिम रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। ऐसी ही अनकही और दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार जब आप मां काली का नाम लें तो उनके उस रूप को जरूर याद करें, जो न केवल रक्षक थीं, बल्कि सहार की अंतिम सीमा भी थीं।